हेलो दोस्तों, तो मैं आज बताने वाला हूँ एसएससी जीडी की मतलब शुरू से जो प्रोसेस हुई थी लास्ट तक क्या थी। मतलब हम लोग को मेडिकल और रीमेडिकल और दौड़ कैसे कैसे हुई थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन। आइए, सबसे पहले हम लोग को जो है सबसे पहले हम लोग को बुलाया गया था काहे के लिए। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग को बुलाया गया था 5 बजे, जो हमारी 9 तारीख को रनिंग थी। तो रनिंग के लिए हम लोग को 5 बजे बुलाया गया था। तो 5 बजे हम लोग की लाइन लगी थी। 140 बंदे बुला रहे थे, वो ओबीसी वाले। तो हम लोग को लाइन में लगाए थे 5 बजे। फिर उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे, मतलब कि ये अपना आइडेंटिटी वगैरह। तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर पैन कार्ड और आधार कार्ड और या अपना परिचय पत्र कुछ भी ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो, लेकिन नाम सही होना उसमें। मार्कशीट के हिसाब से मार्कशीट भी चेक करते हैं वो वहीं पे थोड़ा सा, क्योंकि उनको शक रहता है थोड़ा सा कोई फ्रॉड तो नहीं आ गया, इसलिए। तो उन लोगों ने फिर ये सब बुलवाया, तो चेक करे, फटाफट चेक कर लेते हो। और टैबलेट वैबलेट कुछ लेके तो नहीं जा रहा बैग में, ये भी चेक कर रहे थे हम लोग। ये सब भेल भोपाल की बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में हम लोग का अंदर लेके गए। अंदर ले जाने के बाद में उन लोगों ने क्या करा, हम लोग को एक फॉर्म दिया था ये वाला। हम लोग को अंदर लेके गए और उसके बाद में फिर हम लोग से ये फॉर्म दिया। ये बहुत सारा, ये पूरा फॉर्म भरवाया था, बहुत सारी। 5 साढ़े 5 बजे के करीब हम लोग अंदर हो गए थे। हम लोग को आधा घंटा फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरने के बाद में हम लोग सब लोग से फॉर्म भरवाने के बाद में जमा कर लिया। वहाँ का स्टाफ एक नंबर था। मतलब जो भी CISF वाले हैं भोपाल के, भाई बंदे सब बहुत अच्छे थे सर। बड़े से बड़ा अधिकारी भी बहुत अच्छा था जो हम लोग को चेक कर रहा था, बड़ा अधिकारी, कि फॉर्म वॉर्म देख लो। चिल्ला भी नहीं रहे थे, बड़े प्यार से बोल रहे थे कि आप लोग ऐसे ऐसा भर लो, नहीं आ रहा तो पूछ लो। कई कई लोग क्या करते हैं कि पेन लेके नहीं जाते। भाई मेडिकल देने जा रहा है, फिजिकल देने जा रहा है, पेन तो लेके जाओ। पेन नहीं है, बाकी लोग के फॉर्म भरा गए, तुम्हारा नहीं भरा है, तो वो तो चिल्लाएंगे। या उनसे बोल दो कि सर पेन नहीं है, तो वो कहीं से व्यवस्था करवा देंगे। कोई का भर भर के आए तो वो तुम्हें तुरंत दे देंगे। फिर उसके बाद में हम लोग से फॉर्म वॉर्म भरवाए और उसके बाद हम लोग को बोला कि तुम लोग चले जाओ, कपड़े अपड़े उतार दो। मतलब कि सब लोग कपड़े अपड़े उतार दो, जो मतलब टी शर्ट, बस सिर्फ चड्डी पे रहना, चड्डी पे भी नहीं, चड्ढे पे, क्योंकि मैडम भी रहती है वहाँ पे बहुत सारी। फिर चड्ढे पे हम लोग को हाइट के लिए लेके आए। तो फिर सबसे पहले मैं मेरी बताता हूँ, मेरे को हाइट के लिए लेके गए। हाइट के मतलब मेरी नहीं, पूरी लाइन की हाइट चेक हुई एक साथ में। तो उन लोग को जिनकी कम लगती है ना, उनको साइड कर देते हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी भी कम लगती है, क्योंकि फिर उसमें टाइम लगेगा। इसलिए वो जिन जिन बंदों की हाइट कम रहती है उनको 4 5 6 लोगों को अंदर कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। फिर उसके बाद में जो अच्छा रहता है उनकी नाम देते हैं। तो मेरी हाइट जो है SSC GD में 173, ये दिख रहा होगा, 173 हाइट निकली थी। हाइट में करने के बाद में फिर जो हमारी सबकी हाइट हो जाती है, हाइट वाले को फिर हाइट होने के बाद में जस्ट साइड में चेस्ट चेक करते हैं, चेस्ट नापते हैं। तो हाइट में 169.5 तक का चल गया। मतलब थोड़ा बहुत कम थी ना, तो उन लोगों ने चला दिया जैसे तैसे। बाकी मतलब बहुत कम है, जैसे 169.5 है, थोड़ी सी ऊपर है, टकरा रहा है वो इससे, बाल से, तो खैर चला दिया उनने, क्योंकि भाई बंदे मेहनत करके आए हैं। और फिर उसके बाद में उन्होंने चेस्ट चेक करा। चेस्ट जो है, मेरा मेरा चेस्ट बताता हूँ मैं। मेरा 86 था। मेरा 86 to 91, मतलब 5 फुलवा के 86 नॉर्मल था। तो मेरे को इसमें क्वालिफाई, ये फॉर्म देते तुरंत, मतलब कि वो सब कुछ करते रहते हैं तुरंत क्वालिफाई। उसके बाद में ये हाइट में क्वालिफाई। उसके बाद ये क्वालिफाई करने के बाद में फिर वो इधर पे वेट चेक करते हैं। वेट मेरा 61 था, हाइट के अकॉर्डिंग सही था। 55 से मेरा 173 थी। मेरा 60 से 65 के बीच में, मतलब 5-10, 2-3 किलो, 1 किलो, 1 किलो 2 किलो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा है तो, कम भी है तो चला देते हैं, केले वेले खा लो। मगर वहाँ के केले रनिंग करना है उसके जस्ट बाद में, तो केले तो खा नहीं सकते। तो हम लोग को देखो 140 बंदों को बुलाया था काहे की रनिंग के लिए, जिसमें मैं बता रहा हूँ 8 से 10 बंदे हाइट में हो गए। चेस्ट में 15 से 16 बंदे चेस्ट में हुए, मतलब कि 30 बंदे, कम से कम 28-30 बंदे हाइट, वेट और चेस्ट में कट गए। हम लोग को 140 को बुलाया था, उसके बाद 100 लोग आए थे, कम से कम 105 बंदे मतलब कि रनिंग के लिए आए थे। मतलब रनिंग करने के लिए 140 में से 100 बंदे आए, 110 108 बंदे आए थे। 30 बंदे समथिंग वेट, हाइट, चेस्ट, इन सब में बाहर कर दी। 80 कुछ बंदे, 85 या 80 कुछ बंदे रनिंग के लिए ट्रैक पे लेके गए थे। फिर उन्होंने भैया ट्रैक पे लेके गए। ट्रैक पे ले जाने के बाद में उन लोगों ने मतलब कि थोड़ी इंस्ट्रक्शन दे दी कि ऐसे ऐसे जाना है, बिना टोकन के अगर आप आओगे वापस
गिर गई कहीं टोकन तो फिर आपकी रेस क्वालिफाई नहीं मानी जाएगी। और भी सिखाते हैं कि धक्का मुक्की मत करना, मतलब आराम से दौड़ना, रोड बहुत बड़ा है, नॉर्मल दौड़ना, धीरे धीरे दौड़ना। बताते हैं मतलब एक्सरसाइज भी अंदर करवाई उन लोगों ने, सर लोगों ने, कि आप अच्छे से दौड़ना, कोई दिक्कत नहीं है, स्लो स्लो दौड़ना, स्टाफ पूरा साथ में रहता है, ऐसा उन लोगों ने बताया। और वो भी बहुत मोटिवेट करते हैं, अगर आप 100-200 मीटर पर रह रहे हो ना तो वो बहुत मोटिवेट करके लेके आते हैं। फिर हम लोग को दौड़ा है, फिर हम लोग 71 करीब लड़कों ने जो है रनिंग क्वालिफाई कर दी। 10-12 लड़के मतलब रनिंग डिसक्वालीफाई हो गए, 15-20 10-12 लड़के जो भी थे डिसक्वालीफाई हो गए। रनिंग क्वालिफाई 70 लोगों ने करी। फिर हमको वहीं पे ले गए जहाँ पे हाइट, चेस्ट और वेट हुआ था। वहाँ पे ले जाने के बाद उन लोगों ने बोला कुछ खा लो पी लो जो भी खाना है, फिर अब तुम्हें डीवी के लिए लेके जाएंगे। डीवी और ब्लड और यूरिन और चेस्ट एक साथ होना था। तो हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जो भी नया बंदा है या फिर जो भी अभी कभी मेडिकल देने जाएगा नेक्स्ट 2025 वाली भर्ती में, वो हमेशा चेक करना कि अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा इशू रहता है जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवासी का। जाति प्रमाण पत्र में अपना पूरा नाम, पापा का नाम, अपना सब कुछ मतलब पूरा चेक करके बनवाना, क्योंकि उसमें बहुत बंदे बाहर करते हो। और अभी बनवा लो, भर्ती से पहले अभी बनवा लो, 2024 का चल जाएगा, 2025 में तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 2025 का नहीं चलेगा, फिर तुम बाहर कर देंगे। बाहर नहीं करेंगे मतलब कि फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम देंगे कि एफिड डेफिड बनवाओ, ये वो दन तूफान करवाएंगे। इससे अच्छा अपना 1 साल पहले का बनवा लो, एक 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 25 का बनवा ले जाना, 2 ले जाना। मैंने अब 2 लेके गए। फिर भी मेरे को क्या करा, मेरे पापा के नाम में इशू था, तो पापा के नाम में इशू था तो मेरे को कहाँ दिया था, डीएमई। यह है डीएमई का, ऐसा कागज देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, डीएमई का। तो मेरा ये निशान लगा है फादर्स नेम करेक्शन, ऐसा करके बता दूं, फादर्स नेम करेक्शन में मेरा इशू था। फिर मेरे को उनने डेट दी थी 15 तारीख को डीवी होगा मेरा। फिर मेरे को क्या करा, हम लोग ऐसे लोग 20 लोग थे, 20 से 21 लोग थे, हम 21 लोगों को उन्होंने डीवी के लिए फिर भेजा। तो हम लोग का जिसका डॉक्यूमेंट में इशू था सब मतलब कि 10 को भेजा था हम लोग को, 10 को भेजा था तो हम 11 को घर आ गए। 12 और 13 को छुट्टी पड़ गई थी, क्योंकि 13 को सैटरडे था और 14 को शायद दशहरा था, नहीं 12 को सैटरडे था और 13 को दशहरा था, तो इसकी छुट्टी पड़ गई। 14 तारीख को हमने बनवाए। फिर हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं, जो आप ऐसा नहीं है कि पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो नहीं लेके गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे ले जाना, लेकिन क्योंकि कुछ भी मांग सकता है, लेकिन हम लोग से कुछ नहीं मांगा। जिसमें उन्होंने निशान लगाया सिर्फ वही चेक करेगा, बाकी कुछ नहीं करना उनको चेक, क्योंकि तुम लोग पहले से आ चुके हो। फिर तो और तुम्हारा काम भी जो है बाकी मेडिकल वालों से पहले तुम्हारा काम होगा। फिर हम लोग को डीवी में ये सब कर दिया। फिर हमारा तुरंत में क्या करा, ब्लड ले लिया। ब्लड लेने के बाद में उन लोगों ने हमें एक्सरा करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल से एक्सरा करवाया। एक्सरा करवाने के बाद में फिर वो अपने क्या बोलते हैं यार, हाँ यूरिन, यूरिन के लिए मतलब जितना पानी हो सके उतना पीना। वॉशरूम की कोई मना नहीं है और बार बार जाने देते हैं, लेकिन यूरिन बिल्कुल साफ देना, क्योंकि यूरिन में पॉइंट लगता है ना, तो इधर रीमेडिकल में 10 से 12 दिन लगा देते वो लोग। फिर मेरे को पॉइंट मिला। हम लोग को मतलब कि बॉडी चेकअप का बताता हूँ, सबसे पहले वो हुआ, तीनों चीज़ हो गए हम लोग को। फिर दूसरे दिन हमें मेडिकल के लिए बुलाया 16 तारीख को। 15 को हम लोग गए थे डीवी में, यूरिन चेक हो गया। फिर हम 16 तारीख को फुल बॉडी चेकअप था। सबसे पहले उन्होंने बिठा लिए, चेस्ट नंबर दे दिए। चेस्ट नंबर में अगर अपन डॉक्यूमेंट में बाहर होते तो अपन को एक बोर्ड लगा के देते अपॉर्चुनिटी वाला, अपॉर्चुनिटी गिवन वाला बोर्ड लगा के दिया। उसके बाद हम लोग को बोर्ड फुल बॉडी चेकअप के लिए अंदर लेके गए। सबसे पहले हमारी आँख चेक हुई 6/6 में, कुछ दिक्कत नहीं, 6/6 में एक भी बंदा बाहर नहीं हुआ। जिसकी मेजर प्रॉब्लम रहती है ना, वो भी बंदा भी पास कर जा रहा था, क्योंकि वो लाइट जलने वाला डब्बा था और वो बोर्ड एक ही बोर्ड से पढ़वा रहा था, वो याद भी कर सकते हो तुम लोग। वो हुई। उसके बाद में हम लोग को अंदर लेके गए। अंदर केबिन में हम लोग को बिठा दिया। वहाँ केबिन में हमें कपड़े उतारने का बोल दिया, पूरे कपड़े उतार के आ जाओ। कपड़े उतारने के बाद हम लोग चड्डी पे गए थे वहाँ। तो उन्होंने हमारा चेकअप वेकअप करने के लिए फिर 7-7 लोगों का, मतलब 21 लोग थे तो 7-3-21, तीन तीन मतलब एक ही बैच में बैठा दी, मतलब 7-7 लोगों को अंदर बुला रहा था वो केबिन में। 7 लोगों को केबिन में बुलाया उन्होंने। फिर हमारे नोकनी चेक करी। ये नोकनी चेक करने के बाद में हमारे आँख पे बैटरी मारी थी, कान देखे थे, नाक देखी, उसके बाद में मुँह देखा, जीभ करवाई थी ऊपर नीचे, दांत देखा, सब कुछ देखा। उसके बाद में पूरा चेकअप कर लिया। फिर उनने बिठाल दिया 7-7 लोगों को, सब चेकअप करके बिठाल दिया। जिसका थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट था, एक लड़के का लिखा था उसने पॉइंट, असिस्टेंट ने। फिर उसके बाद डॉक्टर आया। डॉक्टर ने फिर हम 7 को बुलाया। 7 को बुलाया, कपड़े उतारे। सबसे पहले उसने आँख देखी बाहर से ही, उससे बोलता आँख पे टार्च मार। फिर उसके बाद में उसने अंदर बुलाया, एक एक करके कलर ब्लाइंडेज की बुक करवाई, बीपी चेक करा।
बीपी चेक करने के बाद में सब कुछ कर लिया। फिर उसके बाद में ये दांत चेक करा तो मेरे को इसने पॉइंट दे दिया था। फिर उसने प्राइवेट पार्ट चेक करे, पीछे हुआ झुकवाए थे, और फिर खांसी करने का बोलते हैं, वो तो नॉर्मल है। और सामने जो है उसको चेक करा। उसके बाद में उसने वेरिकोस वेन के लिए घुटने के नीचे वेरिकोस वेन रहती है, उसको चेक करने के बाद में टैटू वालों को देखा कि टैटू वाला कौन है। मेरे को टैटू का पॉइंट नहीं मिला, लेकिन मेरा टैटू था, ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको। तो मैंने टैटू मिटा लिया था घर पे ही। तो मेरे टैटू, उसने बोला हाथ टैटू दिखाओ, तो वो टैटू चेक करा था मैंने, इसको हल्का सा ऐसा कर लिया था। वो टार्च मेरे ऊपर पड़ रही थी पूरी, तो इधर इस हाथ पे पड़ रही थी, इस पे नहीं पड़ रही थी। मैंने ऐसा कर लिया हल्का सा, ये। तो बोलता सीधा कर, मैंने सीधा करा, तो भी मैंने ऐसा नहीं करा, पूरा ऐसा नहीं कर दिया, ऐसा करके रख दिया। तो मेरा टैटू नहीं पकड़ पाया, टैटू नहीं पकड़ा है। फिर उसके बाद मेरा का इसमें पॉइंट दिया। फिर उसमें पॉइंट देने के बाद में हम लोग 21 लोग थे, 21 लोग में 5 लोग को बाहर मतलब रीमेडिकल के लिए भेजा उसने। तो रीमेडिकल में मेरे को ये पर्चा दिया, ये माउथ ओपनिंग, माउथ में प्रॉब्लम थी। तो ये 18 तारीख को हम लोग को जाना था CRPF कैंप भोपाल में ही, बंगरसिया में जो है, उसमें गया। फिर उसमें दूसरे दिन बुलाया, तो उसमें 18 तारीख को हम लोग गए। 18 को फिर अंदर लेके गए। अंदर ले जाने के बाद में थोड़ा सा मतलब बिठाला, वहाँ भी स्टाफ बहुत अच्छा था, दोनों जगह सेम था। और मैं ये टैटू की वीडियो भी ला दूंगा, मतलब टैटू से कितना मिटवाना है, कैसा है, कितना चल जाता है। टैटू में बहुत बंदे बाहर हुए रीमेडिकल में, हमारे साथ वाले में। तो हम लोग 5 लोग थे, तो हमारे ऐसे ही 5 लोगों में मतलब कि 3 बैच बने थे ना, तो हम लोग पूरे 22-23 लोग गए थे फिर से रीमेडिकल देने, पूरे 22-23 लोग 18 को जिसको डेट मिली थी। अंदर लेके गए, अंदर ले जाने के बाद में उन्होंने रीमेडिकल के लिए फॉर्म भरवाया। ये फॉर्म था रीमेडिकल का, ये रीमेडिकल का फॉर्म भरवाया। रीमेडिकल का फॉर्म भरवाने के बाद में उनने 9-1 बजे तक फॉर्म जमा कर लिए सब कुछ। जिसका डॉक्टर आते जा रहा, जिसको प्रॉब्लम है, जैसे किसी को अलग अलग डॉक्टर चेक करते, स्पेशलिस्ट चेक करता उसको। फिर मेरा आया 12:30 बजे, मैं गया, मेरा दांत चेक करा, ये खुलवाया हमने, जीभ बीप चेक करी, 5-10 मिनट चेक करी। उसके बाद मैंने कहा सर ये तो बचपन से है। तो बोलते शांति से चुपचाप बाहर खड़े हो जाओ, मेरे को बोलते। मैं बाहर आ गया, उसने लिखा, ये लिखा, मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम थी, मेजर नहीं थी, ये लिख दिया था उसने। फिर उसके बाद में 12-1 बजे तक सबका चेकअप हो गया था। कुछ का रह गया था, जिसका एक्सरे वगैरह फिर से होना है, या फिर सर्जरी वर्जरी कर, एक सर्जरी कर दी, जीव नहीं खुल रही थी, उसकी सर्जरी कर दी एम्स में ले जवा के। फिर उसके बाद में उन लोग ने मतलब जिसका फिट होते जा रहा था ना, उन लोग को फिट करा। 10 एक लोगों का रिजल्ट उन्होंने 1 बजे दे दिया, जिसमें से 2 या 3 लड़के फिट हो गए थे, बाकी सब अनफिट करके भगा दिए, बाहर कर दिए। फिर हम लोग को बोलते खाना खा लो, डॉक्टर साहब भी चले गए, सब लोग चले जाते हैं। फिर हमारी 4 बजे, फिर हम लोग 3 बजे आए वहाँ से। 3 बजे आने के बाद में 4-1 बजे स्टाफ आ जाता। 4-1 बजे स्टाफ आया, उनने में 6 लोगों को, हम लोग का 6 लोग का रिजल्ट आ गया, मेरा और 5 लोग और थे। तो उन 6 लोगों में सिर्फ मेरे को फिट करा, ये मेरे को फिट का ये कागज दिया। फिट करने के बाद में उसने मेरे को फिट करा, हम लोग 6 लोगों को बाहर कर दिया। बस ये कहानी थी। और बाकी कोई डरने की कोई बात नहीं है, मेडिकल नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दौड़ भी आराम से कर लोगे पास। तो रीमेडिकल में अगर तुम्हारा पॉइंट ज़्यादा नहीं है तो बाहर नहीं करेंगे। आँख में अगर तुम्हें कुछ पॉइंट लग गया तो 100% है, 10% चांस है आपके फिट होने के। हाँ, कलर ब्लाइंडेज में आप पास हो सकते हो अगर आँख में पॉइंट है। कलर में ऐसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, कलर ब्लाइंडेज में मतलब एक अक्षर नहीं पढ़ पाया व्यक्ति घबराहट में, तो उसको भी कलर ब्लाइंडेज का पॉइंट दे दी, जबकि उसको पॉइंट नहीं था। तो ऐसे 5 से 6 बंदे थे, उनको 12 बजे ही फिट करके भेज दिया, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ही नहीं थी। वो जिसको प्रॉब्लम नहीं रहती वो डरना मत, रीमेडिकल में जाओगे तो भी फिट होके आओगे। तो इसलिए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है भाई। सबको लगता है कि मैं फिट होऊंगा, वो नहीं होऊंगा, अंदर से डर रहता है, लेकिन सब में सब पॉइंट रहते हैं, कुछ ना कुछ सब में दिक्कत रहती है। बाकी अपन वहाँ छुपा लेना, बताना मत। उनको पहले ही फॉर्म देते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कभी ऑपरेशन, ये वो दंत तूफान, तो नो कर देना, कुछ भी नहीं हुआ भी होगा तो भी नहीं करना, बस कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक टैटू की वीडियो में लेके आऊँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।